अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट चीन और नेपाल की सीमा से सटी हुई सीट है। पूरी तरह से यह संसदीय क्षेत्र हिमालयी व पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहाँ की 75% आबादी गांवों में रहती है, जबकि 25% शहरी क्षेत्र में है। यही वजह है कस्बों और शहरों में तो चुनाव की थोड़ी बहुत आहट है, जबकि दूरस्थ गांवों में तो चुनाव को लेकर के कोई उत्साह भी नहीं दिखाई दे रहा। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों को प्रत्याशियों के नाम तक भी नहीं पता है। हाँ, वो हाथ और कमल के फूल की बात जरूर करते हैं। संसदीय सीट अल्मोड़ा पर इस बार फिर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। वहीं अन्य क्षेत्रीय व निर्दलीय कोई फिलहाल कहीं दौड़ में दिखाई नहीं दे रहा। राज्य बनने के बाद और उससे पहले भी अल्मोड़ा संसदीय सीट पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों में सीधा मुकाबला रहा है। इस बार भी चुनाव इन्हीं दो प्रत्याशियों के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास संगठन है, भाजपा के पास अपना मजबूत संगठन है और साथ में संसाधन भी है, जबकि अन्य क्षेत्रीय व निर्दलियों के पास ना तो संगठन है और ना ही संसाधन है। लोकसभा चुनावों की दृष्टि से देखें तो अल्मोड़ा सीट के इतिहास में जनता ने 11 बार कांग्रेस और 7 बार भाजपा को प्रतिनिधित्व सौंपा है। इस दौरान 2 उपचुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को जीत मिली। यद्यपि एक बार वर्ष 1977 में भारतीय लोकदल को भी अल्मोड़ा सीट से जनता ने जिताया है। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1957 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद से 1971 तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने ही जीत हासिल की है। यहाँ पर सबसे पहली बार स्वतंत्रता सेनानी बद्रीदत्त पांडे चुनाव जीते। उन्होंने शोभन सिंह जीना को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। इस लोकसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे कम वोट प्रतिशत के साथ मतदान होते हैं। चुनाव परिणामों पर नजर दौड़ाएं तो शुरुआत में यहाँ मात्र 30% ही मतदान होता था। हालांकि ये आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़कर 55% तक पहुंच गया है। इस सीट से 1962 में कांग्रेस ने जंग बहादुर सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा। उन्होंने इस चुनाव में जनसंघ के उम्मीदवार प्रताप सिंह को पटकनी देते हुए जीत हासिल की। इसके बाद साल 1967 में जंग बहादुर सिंह बिष्ट एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। यही नहीं, साल 1971 में कांग्रेस ने इस सीट से नरेंद्र सिंह बिष्ट को टिकट दिया। नरेंद्र सिंह बिष्ट ने इस चुनाव में शोभन सिंह जीना को हराकर लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस के विजय रथ को रोक दिया। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह बिष्ट को हराकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में हरीश रावत यहां से सांसद चुने गए। 1980 में हरीश रावत ने न केवल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी को भी चुनावी मैदान में पटकनी दी। इसके बाद 1984 और 1989 के लोकसभा चुनाव में भी हरीश रावत यहां से सांसद चुने गए। हरीश रावत के विजय रथ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीवन शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जीवन शर्मा ने हरीश रावत को हरा करके बीजेपी को उत्तराखंड की अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बड़ी जीत दिलाई। इस चुनाव के बाद से बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 से लेकर 1998 और 1999 में हुए चुनाव में बच्ची सिंह रावत ने लगातार हरीश रावत को हराया। उसके बाद साल 2004 में भी बच्ची सिंह रावत ने कांग्रेस की उम्मीदवार और हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को हराया। कांग्रेस लगातार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर 4 बार चुनाव हारी। इसके बाद साल 2009 में हुए चुनाव में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। साल 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टमटा ने भाजपा के उम्मीदवार अजय टमटा को हराकर अल्मोड़ा सीट पर कब्जा किया। इसके बाद साल 2014 और साल 2019 में लगातार बीजेपी के अजय टमटा इस लोकसभा सीट से चुनाव जीते। अल्मोड़ा सीट पर अजय टमटा को भाजपा ने फिर से मैदान में उतारा है। पार्टी ने उन्हें लगातार तीसरी बार मौका दिया है। 2014 में जीत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी उन्हें दिया गया था। टमटा इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, मजबूत पार्टी संगठन, केंद्र के साथ साथ राज्य में डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों
और अन्य योजनाओं के बूते मैदान में हैं। इसके अलावा सीमांत तक ऑल वेदर रोड बनाने, पर्यटन के लिहाज से सीमांत में हुए विकास कार्य, हेली सेवाओं की शुरुआत, मानसखंड मंदिर माला, मेडिकल कॉलेज निर्माण आदि को जनता के बीच में रख रहे हैं। सांसद निधि से कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी उनके पास है। वहीं कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के पास वैसे तो स्थानीय समस्याएं हैं, लेकिन पार्टी का पूरा फोकस देशव्यापी समस्याओं की ओर अधिक है। पार्टी केंद्र व राज्य सरकार की नाकामी के तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, इलेक्टोरल बॉन्ड आदि को गिना रहे हैं। स्थानीय मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी आदि को वो राज्य सरकार की कमी से जोड़कर मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदीप टम्टा को लगता है एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर ज्यादा काम करेगा। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 पर भाजपा के अपने विधायक हैं। 4 जिलों में 8 नगर पालिकाओं में से 6 और 7 नगर पंचायत में से 5 पर भाजपा जीती है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत इनमें भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इस लिहाज से भाजपा निकायों में मजबूत स्थिति में है। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस के 5 विधायक हैं, 2 नगर पालिका अध्यक्ष व नगर पंचायत अध्यक्ष, और अल्मोड़ा से कांग्रेस के अपने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अपने सांगठनिक ढांचे और कैडर वोटर पर पार्टी को भरोसा ज्यादा है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा 4 जिले आते हैं। इसके साथ ही इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 14 सीटें भी शामिल हैं। इसमें सोमेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, सल्ट सीट और जागेश्वर सीट शामिल है। वहीं पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो इसमें धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के अलावा गंगोलीहाट विधानसभा सीट भी इसी लोकसभा सीट में आती है। इसके साथ ही चंपावत जिले की चंपावत और लोहाघाट और बागेश्वर की कपकोट और बागेश्वर सीट भी इसी लोकसभा सीट में शामिल है। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की करें, इस बार यहां कुल संख्या 13,21,658 रही, जिनमें पुरुषों की संख्या 6,57,992 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6,35,705 रही। इस सीट पर सर्विस वोटर 27,954 थे। चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था कि इस बार कांग्रेस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है और हम कुछ कोशिश करें तो शायद ये सीट कांग्रेस जीत भी सकती है। पर कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई कोशिश फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी जरूर एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अजय टम्टा अपने लोकसभा क्षेत्र में बहुत सक्रिय तो नजर नहीं आए। आगे देखिए पब्लिक क्या सोचती है। अभी तो कोई कुछ भी कहने से बच रहा है। 19 अप्रैल को ही पब्लिक अपने पत्ते खोलेगी और 4 जून को वो पत्ते पब्लिक हो जाएंगे। पब्लिक का मत है, पब्लिक ही जाने कि किसको किस आधार पर वोट करना है। एक गाना है ना, ये पब्लिक है सब जानती है। आपके इस पर क्या विचार हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।